कुंवारे लड़के ने शादी के लिए इतनी जल्दी मचाई, या यूं कहूं कि कुंवारे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, लड़कियां रिजेक्ट कर रही थी, तो कुंवारे लड़के ने कर दी बड़ी वारदात। ऐसी वारदात जिसकी वजह सुनकर पुलिस भी हैरान थी। दरअसल बैतूल जिले की चिचोली थाना पुलिस को सूचना मिलती है एक गांव में। पुलिस को खबर मिलती है कि इस गांव में एक मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल की वारदात हो गई। तो पुलिस इस गांव में मौके पर पहुंचती है और जैसा होता है कि शुरुआत में पुलिस तलाशी लेती है, कि पड़ताल करती है कि आखिरकार कत्ल हुआ तो कत्ल के पीछे की वजह क्या है, कहां बॉडी मिली और जिसका कत्ल हुआ वो कौन था, उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, कौन है आसपास के लोग। तो पुलिस इस गांव में पहुंचती है, तो पुलिस पता करती है लोगों से कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। इस बीच पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी कि थाने में परिजन जो है, यानी कि जिसका कत्ल हुआ था उसका एक बेटा पहुंच जाता था। वो पुलिस को बता देता है कि हमारे घर में जिसका कत्ल हुआ वो मेरे पिता थे और उनका कत्ल किस वजह से हुआ वो भी वो पुलिस को बयां करता है। लेकिन उसने आखिरकार पुलिस को ऐसा क्या बताया था जिसे सुन पुलिस भी हैरान थी, और कत्ल की वजह क्यों काफी अलग थी। दरअसल पहले आप वो सुनिए जो उस घर के लड़के ने बताया, सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। तो मनोज, क्या घटना हुई है कोंडर गांव में? पिताजी सामने सोए थे, उन भाई आया, उनका क्या क्या हुआ पता नहीं। फिर हमको आवाज़ आई तो हम गए, उनको समझाए बुझाए, फिर वो कैसा क्या हुआ तो फिर पीछे गए और उसको लकड़ी से सीना को बहुत मार दिया उसने। तो उसी घर का लड़का यानी कि कातिल का बड़ा भाई वो ये बता रहा है कि मेरे ही भाई ने पिता को मार दिया। अब बात आती है कि कत्ल, एक लड़का बारात से लौटता है और अपने ही बाप का कत्ल कर देता है। उसके पीछे वजह क्या थी? वो बारात से लौट के आया तो ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने बाप को ही मार दिया और ये वारदात कर दी। तो दरअसल काफी हैरान करने वाली वजह ये थी कि वो शादी में गया, बारात में जैसे मैंने आपको बताया 4 लोग मिलते हैं, पूछते हैं भाई तेरी शादी कब हो रही है। तो ऐसे ही लोगों ने उस पर कमेंट किए, उससे कहा कि भाई तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही है। अब वजह क्या थी कि शादी क्यों नहीं हो रही है, इतनी लड़कियां रिजेक्ट क्यों कर रही। तो उसे कोई कहता है कि तुम्हारे बारे में तो तुम्हारे पिताजी ही बता देते हैं कि तुम शराबी हो, तुम्हें बदनाम कर देते हैं। बस यही उसने सुना, लौट के घर आया देर रात शादी से। घर लौट के आया, पिता से उसकी बहस हुई और उसने पिता को सीधे यह कहना शुरू कर दिया, अपने ही पिता से कहने लगा कि तुमने मुझे बदनाम कर दिया, तुम्हारी बदनामी की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। यह बात इतनी नागवार गुजरी उसको, शादी ना होने वाली बात, उन लोगों का कहना कि उसने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। अब अपने आप में चूंकि पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली बात थी, जब क्योंकि उसका भाई पहुंच गया था पुलिस के पास, उसने बताया कि ये कोई और नहीं, कातिल घर का ही एक बेटा है, यानी उसका छोटा भाई है। पुलिस ने तलाशी शुरू की, पुलिस ने कातिल को आखिरकार हिरासत में ले ही लिया। लेकिन जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वजह जो थी कोई एक दिन की वजह नहीं थी कि वो बारात से आया, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया और वो वजह तलाशने लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि गांव में बारातें लग रही हैं, दूसरों की शादी हो रही है और इसकी शादी नहीं हो रही है। तो तब से उसने मन में उसके एक अजीब सी कुंठा आ गई और वही वजह उसके दिमाग में घर कर गई। वो बारात से लौटा, उस बारात में लोगों ने कमेंट कर दिए कि तेरी शादी नहीं हो रही। उसने शादी ना होने का जिम्मेदार अपने पिता को ही मान लिया। लेकिन कहते हैं कि कातिल पुलिस से नहीं बच सकता, कातिल को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो गई। बैतूल से आप तक खबर पहुंचाई राजेश भाटिया ने, आप देखते हैं।